अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त अली इमरान और ये मेरे भाई हैं उमर भाई, दोस्त भी हैं। इन्होंने आज मुझे बुलाया था कि लो जी आप आएँ हमारे गांव में, आपको दिखाता हूं फसल की कटाई कैसे करते हैं। और जो गंदम की आजकल मौसम है गंदम का, तो उसकी कटाई हो रही है, उसकी कटाई कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आया उनके पास, ये अपनी भैंसों के लिए और गाँव के लिए ना ये चारा काट रहे हैं। तो उसके बाद हम जाएँगे वो मशीन पर और जहाँ पे वो गंदम की वो जो कटाई वगैरह होती है वो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके बाद भाई से बात भी करेंगे। तो लिहाजा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये उमर भाई वो छोटी सी दांतरी की बजाय ना ये बड़ा सा दांतरा सा लेकर आए हैं। वो ना असल में 4 बज चुके हैं दोपहर के। तो हमने वो गंदम की कटाई पे भी जाना है, तो इसलिए वो कहते हैं पहले भैंसों के लिए ना चारा इकट्ठा कर लूँ। और वैसे भी आज 4 बज चुके हैं, तो उसके बाद ये चारा लेकर जाना है हवेली में, वहाँ पे भैंसों को डालना है। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब हैं वहाँ पे, तो वो भैंसों का दूध वगैरह भी निकालेंगे। तो लिहाजा मैंने उमर भाई को कहा, मैंने कहा यार आप ना वो ये उमर भाई के दूसरे भाई हैं, ये वो इकट्ठा कर रहे हैं सारे चारा वगैरह जो उन्होंने काटा है ना, ये इसको कहते हैं बरसीम। ये नीचे से काटी उन्होंने कहा बाकी थोड़ा सा जो ज़्यादा चाहिए इमरजेंसी में वो उतार लेते हैं, बाकी सुबह से। मैंने कहा चलें ठीक है। ये फजर के बाद ना, फजर की नमाज के वक़्त ये उस वक्त ये काम करते हैं। तो आएँ, अब जा रहे हैं हम हवेली में, वहाँ पे आपको विज़िट कराते हैं। लें जी, हम आगे हवेली में। ये इन्होंने चारा वगैरह डाल दिया भैंसों को। अब उनके वालिद साहब हैं वो भैंसों का दूध निकाल रहे हैं। तो ये टाइम 2 टाइम ही होते हैं, एक फजर के टाइम के वक्त होता है और एक ही असर के वक्त। असर का वक्त हो चुका है, अब ये भैंसों के दूध की वो ना यानी निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम जाएंगे वो उधर ज़मीनों पे जहाँ पे वो गंदम वगैरह की फसल वगैरह है, उसकी कटाई वगैरह होनी है। तो आएँ फिर, अब चलते हैं ज़मीनों पे। लें जी, हम आ गए हैं इधर। अब ये देखें, अब ये काफ़ी हद तक तो यहाँ से कटाई हो चुकी हुई है और ये कटाई करके ना उन्होंने गट्ठों की शक्ल में बांध दी है। ये देखें, ये भाई लगे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में आप ये काम करते हैं, सुबह सुबह फजर के बाद कर लिया करें। वो कहते हैं सुबह फजर के वक्त जो होता है ना, इसके रात जब गुजरती है और सुबह का जब वक्त होता है ना, तो इसके जो नीचे वाले तने होते हैं ना, जहाँ से कटिंग करते हैं, वो हो जाते हैं नरम, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ोर लगता है और बाजू वगैरह थक जाते हैं। इसलिए जब तपिश हो ना, सूरज वगैरह फुल ऊपर हो, उसकी तपिश हो, तब ये बड़ी आसानी से गंदम की कटाई हो जाती है। ये भाई के साथ और दूसरे उन्होंने मुलाजम भी लगाए हुए हैं, और उमर भाई के साथ वो दूसरे भी लगे हुए हैं, उसके और भी लोग लगे हुए हैं। उसके साथ साथ औरतें भी यहाँ पे काम करती हैं। एक ये भी भाई लगे हुए हैं और साथ में औरतें भी काम करती हैं। और असल में पता है कि आज का महंगाई का दौर है, तो फिर उनको भी होता है कि लो जी चलें हम जाते हैं फसल वगैरह की कटाई करते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना, गंदम मिलेगी या कोई पैसे वगैरह देंगे उनको। तो ये सारे बंदे लगे हुए हैं, उनकी ये कटाई बड़ी जल्दी से हो रही है। तो उनको ये भी होता है कि मौसम अचानक ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी ना कटाई कर लें। ये कटाई करने के बाद ना वो आप ये देखें, वो लड़के लगे हुए हैं, इसको गट्ठों की शक्ल में बांध रहे हैं। वो इसलिए बांधते हैं, इसको बांध के ना जब फिर उठा के ले जाएंगे मशीन के पास, वहाँ से गंदम अलहदा हो जाएगी और ये जो बाकी है ना, यानी कि जो डस्ट वगैरह वो अलहदा हो जाएगी, और जो इसमें से वो भूसी वगैरह निकल के वो अलहदा हो जाएगी। ये देखिएगा, अब वो ये उठा के लेके जा रहे हैं, वो मशीन वगैरह चल रही है पास ही। तो ये जाके डालेंगे मशीन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह चलता है। देखने में तो आसान सा लगता है ना, लो जी रोटी है हमने खा ली, ठीक है जी, लेकिन इसके पीछे एक पूरा लंबा प्रोसेस है जो बड़ी मेहनत से और टाइम लगता है, और फिर जाके ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। ये देख, जितने वो उन्होंने काटे थे, जितनी तैयारी काली हुई है, वो सारी की सारी अब इतनी सी गंदम डालने हैं, बाकी जो रह गया है वो फिर अगले दिन पे। ये मशीन भी चल रही है। आए आपको करीब से दिखाते हैं कि ये किस तरह प्रोसेस होता है और किस तरह ये गंदम वगैरह ना जो मार्केट में आती है किस तरह आती है। देखें, ऊपर से वो गंदम डाल रहे हैं और नीचे से उन्होंने ये छोटा सा बर्तन रखा हुआ है, उसमें गंदम इकट्ठी हो रही है ये, और इस यहाँ से सारा डस्ट
और वो जो बकरी जो उसके टहनी वगैरह होती है ना, जिसको हम कहते हैं भूसी वगैरह, वो निकल रही है। इसको तूड़ी कहते हैं पंजाबी ज़बान में लोग जी, तूड़ी गंदम के साथ। ये ऊपर से डालेंगे, नीचे से गंदम, और वो उसकी वो तूड़ी वगैरह और जो डस्ट वगैरह वो अलहदा हो जाएगी। जो तूड़ी है ना जो अलहदा हो रही है, वो फिर जानवरों के खाने में काम आ जाती है, वो मुख्तलिफ उसमें काम आ जाती है। अब मैं उमर भाई से बात करते हैं, पूछते हैं। तो उमर भाई आप ज़रा बताएं इस बारे में। ये मेरे भाई, ये दोस्त है, मेरे भाई भी हैं, उमर भाई। आज कटाई की, वो गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है ना, तो आया हूँ आप इनकी ज़मीन पे। उन्होंने कहा आज आए हमारी वीडियो बनाएं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं आज आया हूँ, इनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो हम रोटी वगैरह खाते हैं, ये आसान काम है, मुश्किल है, क्या है इसका सारा प्रोसेस, ये बताएंगे। उमर भाई बताएं ज़रा। इमरान भाई, ये इतना आसान काम नहीं है। ये जो है ना, गर्मी बहुत जो गर्मी का काम है, गर्मी में ये कटाई होती है। वो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सामने मशीन चल रही है। ये तो आप देख रहे हैं, दो जो आदमी हैं वो लगा रहे हैं, जो मशीन के अंदर डाल रहे हैं। तो एक आदमी जो है ना कणक को उठा रहा है, तोड़ों में डाल रहा है। तो वो इतना आसान ये काम नहीं होता। ये लोग शहरों में बैठ के बातें करते हैं, ये रोटी खानी इतनी जो है ना सौखी लगती है लोगों को, तो ये इतनी सौखी काम नहीं है। अच्छा, जो कटाई करते हैं वो अगर गर्मी ना हो, सुबह सुबह बंदा उठे फजर के नमाज के बाद आराम से ठंडा ठंडे मौसम में काम कर ले। भाई इमरान, काम वो सुबह सुबह भी हो जाता है, पर वो है ना सुबह सुबह में थकावट बहुत ज़्यादा होती है। ये धूप में जो है ना ज़्यादा जल्दी जो है कटाई ज़्यादा जाती है जी। धूप में सही कटाई होती है जी। हाँ सही है। तो भाई ये जो इतना जो डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो ये कहाँ से आती है डस्ट इतनी गंदम से? आती है, इधर से निकलती है गंदम से ही। ये गंदम की जो है ना एक तौर तरीके होते हैं। ये गंदम का अगर ये ना हो निकले तो वो ये दानों में आ जाती है, फिर जो है लोगों को नुकसान होता है जी। सही है। तो अब ये जो गंदम है ये मार्केट में लेकर जाएंगे या नहीं? ये देखेंगे अब कहाँ जाती है। अभी तो ज़िम्मेदार रूल रहा है ना, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, जेलों में धक्के खा रहे हैं। ये सब ऐसे काम हो रहे हैं अभी तो। ये माशाल्लाह जो माफिया बैठी है ऊपर, ये कि ज़िम्मेदारों को साथ निकले दे तो फिर है ना। अच्छा, ये मुश्किल तो बड़ा काम लग रहा है, लेकिन वो शादी वगैरह में जाएं तो लोग तो ऐसे खाना ज़ाया कर देते हैं। ये उनको पता इधर आके लगे, जो इधर आए वो गांव में जाएं, उनको इधर पता चलेगा अभी कैसे ये ज़ाया करते हैं। ये इधर पता चले तो फिर है ना, ऐसे ज़ाया कर देते हैं जी। वो कटाई खुद करें तो ज़ाया एक वाला भी ना करें। ये आपको देखने में आसान लग रहा है ये, लेकिन ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। सबसे पहले गंदम को जो बीज है उसको ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर वो कटाई होती है, वो भी फुल गर्मी में, ऊपर सूरज की रोशनी होती है। उसके बाद फिर ये मशीन के ज़रिए ना, और दाना और इसका भूसा और इसका जो डस्ट वगैरह वो अलग अलग की जाती है। उसके बाद फिर वो मार्केट में जाती है, वो सेल होती है। तो लिहाजा आप देखते होंगे शादी हाल में वो बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में ये बड़ी मुश्किल से, मेहनत से सारा प्रोसेस होता है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। और ये था छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।